हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ग्लोबल IT न्यू डॉट में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं विद्युत औजार से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण औजार जो कि आपके हर एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि JEE की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, कॉम्बिनेशन प्लायर जो होता है वो किसका बना होता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास में दोस्तों, वो है कॉम्बिनेशन प्लायर का। तो दोस्तों, यहाँ कॉम्बिनेशन प्लायर है जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है दोस्तों, यह स्टील का बना होता है। इसका आकार है, इसकी लंबाई से लिया जाता है और दोस्तों ये 150 mm व 200 mm में अधिकतर बनाए जाते हैं। दोस्तों, इसका जो उपयोग होता है वो तारों को पकड़ने के लिए किया जाता है, तारों पे जोड़ लगाने के लिए किया जाता है और दोस्तों तारों का यानी जो वायर होता है उसका इंसुलेशन छीनने के लिए कॉम्बिनेशन प्लायर का उपयोग किया जाता है। दोस्तों, इसका जो जबड़ा है वह हाई कार्बन स्टील का बना होता है दोस्तों। और दोस्तों, कॉम्बिनेशन प्लायर के जो दोनों जबड़े हैं, इसके ये जो बीच वाला जो भाग है जहाँ ये जुड़े होते हैं, ये कोई नट बोल्ट के माध्यम से नहीं जुड़े होते। इस भाग को रिविट कहा जाता है। देखते हैं अगला प्लायर दोस्तों, हमारे पास में जो अगला प्लायर है वो है फ्लैट नोज प्लायर। तो फ्लैट नोज प्लायर दोस्तों, तो यहाँ पे फ्लैट नोज प्लायर है, यह भी स्टील का बना होता है। इसका आकार भी इसकी लंबाई से लिया जाता है दोस्तों और ये 100 mm और 150 mm में बनाए जाते हैं। इसका मुख्यतः जो उपयोग होता है दोस्तों, वो तारों को पकड़ने, मरोड़ने व तारों को खींचने में दोस्तों किया जाता है। जहाँ पे कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं पूछ पाता है दोस्तों, इसकी जो आगे की नोक है वो तीखी यानी नुकीली होती है, इसलिए तारों को आसानी से पकड़ के आप इससे खींच सकते हो दोस्तों। इससे आप छोटे नट बोल्ट होते हैं उन्हें भी आप खोलना व कसने का रूप में काम में ले सकते हो। देखते हैं नेक्स्ट प्लायर दोस्तों, तो ये है दोस्तों हमारे पास लॉन्ग नोज प्लायर। लॉन्ग नोज प्लायर है दोस्तों, ये भी स्टील का बना होता है। इसका आकार इसकी लंबाई से लिया जाता है दोस्तों और ये भी 100 mm, 150 और 200 mm में बने होते हैं। इसका उपयोग दोस्तों फ्लेक्सिबल तार, छोटे आकार के तार जगहों में काटने में काम में लिया जाता है। यानी जहाँ पर दोस्तों आपका कॉम्बिनेशन प्लायर नहीं पहुँच पाता है, वहाँ से तार को पकड़ने के लिए भी इसका आप प्रयोग कर सकते हो। तो देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पे हमारे पास में जो नेक्स्ट प्लायर है दोस्तों, वो है साइड कटिंग प्लायर। इसे दोस्तों आप कटर भी कह सकते हो। तो मुख्यतः दोस्तों ये भी स्टील का ही बना होता है और इसका भी आकार लंबाई से लिया जाता है दोस्तों। 100 mm, 150 mm और 200 mm में यह बनाए जाते हैं। इसका मुख्यतः जो उपयोग होता है दोस्तों, वो होता है तार को काटने के लिए साइड कटिंग प्लायर का प्रयोग लिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो है पेचकस। दोस्तों, पेचकस को बोला जाता है स्क्रू ड्राइवर। चलो देखते हैं हम स्क्रू ड्राइवर के बारे में। दोस्तों, यह स्टील का बना होता है, हैंडल प्लास्टिक या लकड़ी का बना होता है और इसकी टिप टेपर होती है। आगे से जो टिप होती है वो कैसी होती है? टेपर होती है, यानी फ्लैट टिप प्रकार की इसकी टिप होती है दोस्तों। और ये कई आकृति में बनाए जाते हैं, क्रॉस टिप, फ्लैट टिप, है ना। तो इसकी जो आकार है इसकी ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है, यानी इसका जो आकार है वो इसकी ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है दोस्तों। ये 100 mm, 150, 200, 250 और 300 mm में ये बने होते हैं। और इसका जो मुख्यतः उपयोग होता है दोस्तों पेचकस का, वो होता है पेचों को खोलने और कसने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा लाइन या फेज टेस्टर। तो लाइन या फेज टेस्टर देखिए दोस्तों, आपको ये जो नीचे डायग्राम में दिखाई दे रहा है दोस्तों, इसके अंदर एक ग्लास ट्यूब होती है और जिसमें नियॉन गैस के 2 इलेक्ट्रोड जोड़ दिए जाते हैं। एक इलेक्ट्रोड से अधिक मान का एक रेजिस्टेंस जोड़ दो। यहाँ पे जो दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है ये वाला पॉइंट, ये क्या है? रेजिस्टेंस है। और यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है? आपका नियॉन लैंप है। पीछे इसमें स्प्रिंग लगी होती है और दोस्तों इसकी टिप भी टेपर की होती है, यानी इसकी जो आगे की टिप होती है वो भी क्या होती है? टेपर, लगभग फ्लैट टिप प्रकार की होती है। दोस्तों, ये जो आपका फेज टेस्टर है ये सामान्यतः 500 वोल्ट और 1000 वोल्ट तक की सप्लाई के लिए आप काम में ले सकते हो। इसका जो उपयोग है फेज लाइन या सप्लाई लाइन टेस्ट करने के लिए आप इसका उपयोग करते हो। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्ट लैंप। टेस्ट लैंप का उपयोग दोस्तों हम क्यों करते हैं दोस्तों? साधारणतः दोस्तों टेस्ट लैंप का प्रयोग हम किसी भी सर्किट या शॉर्ट सर्किट को पता करने के लिए, साथ ही दोस्तों इसमें हम सप्लाई को भी चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई आ रही है आपकी नहीं आ रही। ये दोस्तों आप एक
लैंप होल्डर लेकर के और आसानी से टेस्ट लैंप बना सकते हो। इसका ज़्यादा औजारों में महत्व नहीं होता दोस्तों, लेकिन एक मिस्त्री के लिए, जो आपका इलेक्ट्रिशियन मिस्त्री होता है, उसके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहता है टेस्ट लैंप। आगे देखते हैं दोस्तों सुआ। तो दोस्तों यहाँ मैं बता दूँ आपको, सुआ को पोखर भी बोला जाता है। ये जो आपको दिखाई देता है इसको ब्रांडल या सुमी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रांडल या सुमी। ब्रांडल या सुमी भी कहा जाता है और इसका दूसरा नाम क्या है? पोकर। तो दोस्तों इसमें हम लकड़ी या बेकेलाइट आदि का ये जिस हैंडल होता है ये बना होता है, साथ ये स्टील का बना होता है दोस्तों आगे से। और मुँह पे देख सकते हो आप, आगे यहाँ पे काफ़ी नुकीली होती है, यानी ये तेज़ धार वाला होता है। और इसका साइज लगभग 150 से 200 mm में होता है दोस्तों। एक बात मैं यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों, इसका जो उपयोग है वो कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग मुख्यतः किया जाता है लकड़ी में पेच कसने से पूर्व उस पेच की जगह छेद करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा रावल प्लग टूल। तो आपको जो चित्र में दिखाई दे रही है ये क्या है? रावल प्लग टूल है दोस्तों। तो इसका उपयोग ईंट, पत्थरों की दीवार या फर्श में छेद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें अलग अलग साइज के देखो आपको बिट दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, जैसे 6, 8, 10, 12, 14 आदि नंबर की बिट होती है जो स्टील की बनी होती है। इसका मुख्यतः उपयोग क्या होता है दोस्तों? पत्थरों या ईंटों की या फर्श के अंदर आप छेद करने के लिए इनका प्रयोग करते हो दोस्तों। आगे हमारे पास में होता है हैमर यानी हथौड़ा। तो साधारणतः दोस्तों एक इलेक्ट्रिशियन के द्वारा जो हैमर प्रयोग में लेता है वो आपका ये बॉल पिन हैमर प्रयोग में लिया जाता है और इसका वजन लगभग 400 ग्राम होता है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, इसका उपयोग किस लिए किया जाता है दोस्तों? तो लकड़ी के अंदर कील ठोकने, धातु या वस्तु को पीटने के काम में इसका उपयोग लिया जाता है दोस्तों। और ये किसका बनाता है? कास्ट आयरन या हाई कार्बन स्टील का बना होता है। इसका जो हैंडल होता है दोस्तों, पीछे वाला भाग, ये किसका बना होता है? लकड़ी का बना होता है। ये अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे क्रॉस पिन हैमर, कल्ला हैमर, स्लेज हैमर। तो दोस्तों इन सभी का कार्य अलग अलग होता है। देखते हैं हम नेक्स्ट। तो यहाँ पे है लकड़ी का हथौड़ा, जिसको दोस्तों आप क्या बोलते हो? मैलेट बोलते हो। तो इसका प्रयोग धातु की पतली चादर को सीधा करने के लिए, बिजली की मोटर, पंप, पंखे आदि के कवर फिट करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। साइज दोस्तों इसकी कितनी होती है? 500 ग्राम तथा 1 किलो के लगभग इसका क्या होता है? वजन होता है। और ये लकड़ी या रबड़ के बने होते हैं। साधारणतः मैलेट लकड़ी के बने हथौड़े को कहा जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आगे दोस्तों हमारे पास जो विद्युत औजार है वो है नाइलॉन हथौड़ा। कौन सा हथौड़ा? नाइलॉन हथौड़ा। तो नाइलॉन हथौड़े की बॉडी स्टील की बनी होती है, जिसके दोनों सिरों में सख्त प्लास्टिक के टुकड़ों को सिरों की चौड़ाई पर यानी यहाँ पर फिट कर दिया जाता है, दोनों तरफ प्लास्टिक के टुकड़े। और इसका दोस्तों जो प्रयोग होता है वो प्रयोग मुख्यतः किया जाता है 2 पार्ट्स को आपस में फिट करने के लिए, जॉब को फिनिश करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? नाइलॉन हथौड़े का। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। छेनी को हम बोलते हैं चीजल। क्या बोलते हैं? चीजल। तो ये हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। चीजल किसकी बनी होती है? हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। यह वायरिंग करते समय दीवार, ईंट, पत्थरों में चीड़ करने के लिए, यानी चीड़ यानी वहाँ पे झिर्री बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके मुँह की चौड़ाई और इसकी लंबाई से इसका माप लिया जाता है। मुँह की चौड़ाई और लंबाई से इसका क्या लिया जाता है? माप लिया जाता है। और ये अलग अलग साइज में होती है, 18 mm इंटू 200 mm, 20 mm इंटू 200 और 25 mm इंटू 250। देखते हैं नेक्स्ट विद्युत औजार। तो हमारा अगला औजार है वो है लोहा काटने की आरी, जिसे क्या बोलते हो आप? हेक्सा। हेक्सा किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इस प्रकार की आरी, चैनल, लोहे के पाइप, लोहे की चादर आदि को आप इससे काट सकते हो। ये 2 प्रकार की होती है दोस्तों। कौन कौन सी? एक फिक्स्ड हेक्सा और एक एडजस्टेबल हेक्सा। फिक्स्ड हेक्सा जो होती है वो 300 mm ब्लेड का प्रयोग इसमें किया जाता है दोस्तों, यह जो आपको दिखाई दे रही है दोस्तों। और एडजस्टेबल हेक्सा जो होती है इसमें 200 mm से 300 mm तक की ब्लेड का प्रयोग किया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट विद्युत औजार। तो अगला औजार है दोस्तों हमारे पास में आरी यानी वुड सा।
तो दोस्तों इस प्रकार की आरी से लकड़ी की वायरिंग करते समय केसिंग, कैपिंग, बैटन आदि वुड काटने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये ब्लेड स्टील का बना होता है। ये किसका बना होता है? स्टील का बना होता है। ब्लेड की जो मोटाई होती है वो लगभग 0.5 mm से 1 mm के मध्य होती है। इसका साइज ब्लेड की लंबाई से लिया जाता है। ये 250 mm, 300 mm में बनी होती है और ये दो प्रकार की होती है, एक हेड सा, दूसरी टेनन सा। देखते हैं नेक्स्ट विद्युत औजार दोस्तों। तो अगला जो विद्युत औजार है हमारे पास में इलेक्ट्रिशियन नाइफ। कौन सा है? इलेक्ट्रिशियन नाइफ यानी इलेक्ट्रिशियन चाकू। तो यह आपको जो दिखाई दे रहा है दोस्तों, इस प्रकार के चाकू में एक ब्लेड तेज धार वाला व दूसरा ब्लेड कम धार वाला होता है। तेज धार वाले ब्लेड से केबल का इंसुलेशन छिला जाता है। इस वाले से क्या किया जाता है? केबल का इंसुलेशन छिला जाता है। व कम धार वाले ब्लेड से तार को अच्छे से साफ किया जाता है। इसका साइज लगभग 50 mm होता है। इसका साइज लगभग कितना होता है? 50 mm होता है। देखते हैं नेक्स्ट विद्युत औजार। तो दोस्तों अगला जो हमारा विद्युत औजार है वो है हमारा जिमलेट। दोस्तों जिमलेट का उपयोग मुख्य रूप से लकड़ी की वस्तुओं में छेद करने के लिए किया जाता है। और लकड़ी की वस्तुओं में छेद करने के लिए भी कहाँ पे? दोस्तों इसके जो आगे का भाग होता है ये चूड़ी किसी के समान बना होता है, यानी जैसे अपना पेच होता है ठीक उसी प्रकार, और आगे से न्यूक्लिया होता है। तो लकड़ी की वस्तु में पेच कसने से पूर्व वहाँ पे चूड़ी बनाने के लिए दोस्तों जिमलेट का प्रयोग किया जाता है। और ये 3 mm से 25 mm की साइज में बने होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑगर। ऑगर का दोस्तों कहाँ उपयोग किया जाता है? ये आपको सेम जिमलेट की बात ही आपको दिखाई देगा। तो यह एक प्रकार का जिमलेट होता है। यह बड़ी एवं मोटी लकड़ियों में छेद करने के लिए काम में लिया जाता है। ये 12 mm, 15 mm, 18 mm, 25 mm में आते हैं। जिस प्रकार आपका जिमलेट होता है उसमें पतली चूड़ियाँ होती है और ऑगर में जो होती है वो मोटी चूड़ियाँ बनी होती हैं। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट विद्युत औजार आपका। तो नेक्स्ट औजार है हमारे पास में गुनिया, जिसको बोलते हैं ट्राई स्क्वायर। यह किसी वस्तु में समतल और समकोण देखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसमें दो भाग होते हैं, एक होती है ब्लेड, दूसरा होता है स्टॉक। तो ब्लेड जो होती है ये पतला और मिल्ड स्टील का बना होता है। किसका? पतला और माइल्ड स्टील का बना होता है। और ये जो आपका स्टॉक है ये मोटा और डंडवा लोहे का बना होता है। साइज दोस्तों इसकी होती है 150 mm और 200 mm। देखते हैं नेक्स्ट विद्युत औजार। नेक्स्ट विद्युत औजार है हमारे पास दोस्तों रेतिया। तो दोस्तों जो रेती होती है ये कार्बन स्टील की बनी होती है और ये अलग अलग आकार में होती है दोस्तों, जैसे फ्लैट टिप, क्रॉस टिप, अर्धवर्ताकार। तो दोस्तों इसका प्रयोग धातु की ऊपरी परत से फालतू का भाग हटाने के लिए किया जाता है। यानी किसी भी धातु को फिनिशिंग करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? इसको आप रेती बोल सकते हो या फिर फाइल बोल सकते हो। ये अलग अलग साइज़ों में बनी होती है, जैसे 150, 200, 250, 300 में। और ये चित्र अनुसार जैसे आपको दिखाई दे रही है अलग अलग बनी होती हैं। जिस प्रकार से आपको फाइल के ऊपर फिनिश करना है ठीक उसी आकृति की यह बनी होती है। देखते हैं नेक्स्ट विद्युत औजार। दोस्तों अगला अपना जो विद्युत औजार है वो है वायर स्ट्रैपर। वायर स्ट्रैपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों? इससे केबल एवं वायर के इंसुलेशन को कंडक्टर को बिना क्षति पहुँचाए उतारा जाता है। यह हाई स्टील का बना होता है। किसका बना होता है? हार्ड स्टील का बना होता है। किसका? हार्ड स्टील का बना होता है। और इसकी जो साइज होती है दोस्तों वही 150, लगभग सभी विद्युत औजार जो आए हमारे पास में 150 से 200 के मध्य उनकी साइज होती है। और इसका मुख्य कार्य क्या है? वायर का इंसुलेशन छिलने के लिए। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट है हमारा विद्युत औजार। तो दोस्तों अगला जो विद्युत औजार है वो है पिंसर। तो दोस्तों पिंसर का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो इससे लकड़ी में से लोहे की कील निकालने के लिए, जैसे आपकी लकड़ी में लोहे की कील लगी हुई है उसको बाहर निकालने के लिए आप पिंसर का प्रयोग करते हो। इसमें दो जबड़े होते हैं, अंदर की ओर मुड़े होते हैं। दोनों जबड़े होते हैं ये कैसे होते हैं? अंदर की ओर मुड़े होते हैं। और यह भी आपकी लगभग 100 से 200 mm के मध्य बनी होती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों हमारे पास वो है चाबियाँ, यानी पाने और गोटी। इनको देखो दोस्तों अलग अलग नामों से जाना जाता है। चाबियों के नाम से भी जाना जाता है, पाने के नाम से भी जाना जाता है,
गोटी के नाम से भी जाना जाता है और इसको स्पिनर के नाम से भी जाना जाता है। तो इनका जो मुख्य जो कार्य होता है, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, ये स्टील या कार्बन स्टील के बने होते हैं और इसका जो उपयोग है वो नट बोल्ट को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। यह आपको जो यहाँ पे स्पिनर दिखाई दे रहा है, ये वाला स्पिनर देखो, यहाँ पे बीच में चूड़ियाँ बनी हुई है, तो इसे कहते हैं एडजस्टेबल स्पिनर। यानी अपनी आवश्यकता अनुसार जिस प्रकार का आपको बोल्ट खोलना है, उसी आवश्यकता अनुसार आप इसको कम व ज़्यादा करके उस बोल्ट को खोल सकते हो। तो इसको कहते हैं एडजस्टेबल स्पिनर। ये 10 से 11, 12 से 13, 14 से 15, 16 से 17, 18 से 19, 20 से 22 आदि अनेक साइज़ों में ये में बने होते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो विद्युत औजार है दोस्तों, वो है स्लाइड रिंच। यानी जिस प्रकार हमारा एडजस्टेबल स्पिनर था, उसी प्रकार हमारे पास में क्या है, स्लाइड रिंच है दोस्तों। तो यह भी क्या काम करता है, नट बोल्ट को खोलने व कसने के लिए किया जाता है। इसे भी आप क्या बोल सकते हो, एडजस्टेबल रिंच बोल सकते हो। यह ठीक उसी प्रकार हार्ड कार्बन स्टील का बना होता है। इसकी जो साइज होती है दोस्तों, वो 0 से 25 mm के मध्य होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो विद्युत औजार है दोस्तों, वो है हमारे पास में हैंड वाइस एंड बेंच वाइस। तो दोस्तों ये जो आपको दिखाई दे रही है, यह है हैंड वाइस, और ये जो दिखाई दे रही है आपको, यह है बेंच वाइस। तो दोनों को हम देखते हैं। हैंड वाइस यानी हाथ में पकड़कर काम किया जाता है, यानी किसी भी जॉब को आप हाथ में पकड़ के और उसके मध्य आप जो कार्य करोगे, उसे कहते हैं हैंड वाइस। बेंच वाइस कहते हैं दोस्तों, हैंड वाइस यानी बेंच को, बेंच यानी जो ये वाइस है, इसको आप लकड़ी की बनी बेंच के ऊपर आप लगा करके और उसके बाद में जो जॉब पे कार्य करते हो, तो इसको बोलते हैं बेंच वाइस। ये दोनों ही वाइस हैं दोस्तों, ये माइल्ड स्टील या नर्म लोहे की बनी होती है। और आपकी दोस्तों ये जो वाइस है, ये कास्ट आयरन की भी बनी हो सकती है। दोस्तों इसकी जो साइज होती है, वो 50 mm व 75 mm या 100 mm या 150 mm के मध्य होती है। नेक्स्ट हमारे पास में जो दोस्तों विद्युत औजार है, वो है सोल्डरिंग आयरन, यानी सोल्डरिंग आयरन। तो दोस्तों आपको ये जो दिखाई दे रही है, ये क्या है, सोल्डरिंग आयरन है, यानी इसको आप सोल्डरिंग मशीन बोलते हो। ये बिजली से चलने वाला एक उपकरण होता है, यानी विद्युत सप्लाई के द्वारा ही ये चालू होता है और ये सिंगल फेज सप्लाई पे कार्य करता है। इसमें 2 तारों में पक्का, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्तों, 2 तारों पर पक्का जोड़ लगाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में इसका सर्वाधिक उपयोग किया जाता है। यानी जो सोल्डरिंग दिखाई दे रही है, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कार्यों में सर्वाधिक किया जाता है। इसका साइज इसकी शक्ति के आधार पर किया जाता है, यानी इसकी शक्ति के आधार पर इसका साइज का पता किया जाता है। साथ ही दोस्तों साइज यह 25 वाट में होती है, 65 वाट में होती है, 125 वाट में होती है और 250 वाट में सोल्डरिंग आयरन का निर्माण किया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इसी तरह के नए नए वीडियोज़ प्राप्त करने के लिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों आपको किसी भी प्रकार का डाउट या हमारे से कोई सवाल हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।